दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। ये बात सत्य है कि श्री राम से रामायण बनी है, पर हनुमान जी के बिना रामायण अधूरी है। हनुमान जी के बिना रामायण की कल्पना करना भी मुश्किल है। इसी लाइन में हनुमान जी का पूरा सार आ जाता है कि दुनिया श्री राम के बिना नहीं चल सकती और श्री राम हनुमान जी के बिना नहीं चल सकते। भगवान श्री राम ने यूं ही नहीं कहा है कि जो हनुमान जी की पूजा करेगा वो वास्तव में मेरी ही पूजा कर रहा होगा, और इस बात का बहुत बड़ा अर्थ निकलता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 11 बातों के बारे में जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती हैं। इन 11 बातों में जीवन जीने का तरीका है, बात करने का तरीका है, मेहनत करने का तरीका है, मन, कर्म और वाणी पर संतुलन करने का तरीका है, जो हमें हनुमान जी ने सिखाया है। वैसे तो भगवान के गुणों को इन छोटे छोटे शब्दों से पूरी तरह हम नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि अगर ये 11 बातें कुछ हद तक भी हम अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकें तो फिर कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है। सब कुछ संभव है। जीवन में शांति संभव है, जीवन में सफलता संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो चलिए सीखते हैं उन 11 बातों को जो हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए, और इन बातों को मैं आज के दौर के हिसाब से मुझे जो शब्द आसान लगेंगे उनके जरिए मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1 है पॉसिबिलिटी थिंकिंग, यानी कि अगर रामायण पॉसिबल है, सीता जी को खोजना पॉसिबल है, रावण का वध पॉसिबल है, राम सेतु पॉसिबल है, संजीवनी बूटी लाना पॉसिबल है, पहाड़ को उठाना पॉसिबल है। हनुमान जी एक बहुत बड़े पॉसिबिलिटी थिंकर हैं कि काम तो पॉसिबल है, लेकिन करना उसको कैसे है वो आपको सोचना है। उस काम को कैसे करना है ये सोचने के लिए आपको होना चाहिए खुद पर विश्वास, कोशिश करने की हिम्मत और उम्मीद, क्योंकि खुद पर विश्वास से आप उस काम को शुरू कर सकते हैं। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि समुद्र में एक सेतु बनाया जा सकता है, लेकिन जब लंका पहुंचने के सभी के विश्वास से वो सेतु बनाने लगे तो पानी में जो पत्थर थे ना, वो भी पानी में तैरने लगे। हनुमान जी को केवल इतना ही बताया गया था कि माता सीता लंका में है, लेकिन वे खुद पर विश्वास करके कठिन समस्याओं का सामना करके लंका तक पहुंच गए। विश्वास के बाद जरूरी है प्रयास, कोशिश। जब हनुमान जी को बहुत ढूंढने के बाद भी माता सीता का पता नहीं चला तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास और किया जाए, और उनका आखिरी प्रयास कभी खत्म नहीं होता था। इसी आखिरी प्रयास को करते हुए उन्हें अशोक वाटिका में माता सीता मिल गई। हनुमान जी के इस गुण से ये सीख मिलती है कि कोई प्रयास आखिरी नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि ये काम किया जा सकता है तो उसे बीच में मत छोड़ो, फिनिश लाइन तक उसे करने की कोशिश करते रहो। क्या पता आने वाले स्टेप उस काम का लास्ट स्टेप हो और उसके बाद आप उस काम में जीत जाओ। और कोशिश के साथ साथ जरूरी है उम्मीद रखनी। उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिलता तब तक प्रयास करें, और खासकर हार मानने से पहले एक और प्रयास जरूर करें। सफलता जीवन का अंत करने से नहीं बल्कि प्रयास करने से मिलती है, इसलिए खुद पर विश्वास रखें, अंत तक कोशिश करते रहें और अच्छे परिणामों की हमेशा उम्मीद बनाए रखें। नंबर 2 है डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड डिवोशन। डेडिकेशन क्या है? जब लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लानी थी। उनको ये टास्क दिया गया। वो वहां चले तो गए, लेकिन संजीवनी बूटी पहचानते नहीं थे, तो वो पूरा का पूरा पहाड़ उठाकर ले आए। सामने समस्या थी, लेकिन सॉल्यूशन उन्होंने अपने डेडिकेशन से ढूंढ लिया। इससे हम ये सीख सकते हैं कि अगर मन में दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन है, संकल्प है, किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने की लगन है, आप उसे करने की अगर ठान लो कि बस करना है और मुझे ही करना है, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। डिसिप्लिन क्या है? लंका में माता सीता की दुख भरी कंडीशन देखकर हनुमान जी बोले कि माता, अगर मैं चाहूँ ना
तो अभी मैं आपको कंधे पर बिठाकर श्री राम जी के पास लेकर चल सकता हूँ। मुझे केवल आप तक ये संदेश पहुँचाने की आज्ञा मिली है कि श्री राम आपको ढूंढने के लिए, आपको वापस ले जाने के लिए आ रहे हैं। हनुमान जी के इस गुण से ये सीख मिलती है कि आज्ञा के अनुसार ही कार्य करें। आप में भले ही बहुत पावर हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। आप में भले ही बहुत सारे टैलेंट हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। डिवोशन क्या है? समर्पण, कर्तव्य, निष्ठा। हनुमान जी ने श्री राम को दिए गए वचन पर बने रहकर सीता जी को ढूंढने में पूरे समर्पण के साथ काम किया। उस वक्त उन्होंने खुद के बारे में, अपने भाई बंधुओं और उनके राज परिवार के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचा। किसी छोटे परिवार से नहीं थे। समर्पण का भाव आजकल के रिश्तों में बदले की भावना से कि वो मेरे लिए ये करेगा तो मैं उसके लिए ऐसा कर दूंगा, ऐसी सोच के साथ किसी के साथ भी काम मत करो। जितना आपसे हो सकता है उतना पूरे डिवोशन से ही करो। इसलिए अपने हर काम को पूरी डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिवोशन से कंप्लीट करो। नंबर 3, वो सीख जो हमें हनुमान जी से सीखने की ज़रूरत है, काम में बुद्धिमानी के साथ शांति रखना। डिसीजन मेकिंग, इमोशनल बैलेंस एंड कंट्रोल। उनका सामना सुरसा नामक राक्षसी से हुआ, जो समुद्र के ऊपर से निकलने वाले को खाने के लिए कुख्यात थी। हनुमान जी ने जब सुरसा से बचने के लिए अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया, तो रिप्लाई में सुरसा ने अपना मुंह और बड़ा कर लिया। इस पर हनुमान जी ने स्वयं को छोटा सा बनाकर सुरसा के मुख से जाकर वापस आ गए। ये थी उनकी इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी। सुरसा ने उनको छोड़ दिया कि मैं बड़ी खुश हुई। हमें भी व्यर्थ मामलों में पड़ने की बजाय सही समय पर शांत दिमाग से सही डिसीजन लेकर काम करना चाहिए। इस एग्जाम्पल से हमें सीखने को मिलता है कि जहाँ मामला अहम का हो, ईगो का हो, वहाँ बल नहीं बल्कि बुद्धि काम करती है। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अगर कहीं झुकना भी पड़े, शांत होना पड़े तो हो जाना चाहिए। कभी कभी कंपटीशन ताकत से नहीं, माइंड से जीता जाता है। इमोशनल होकर फैसला मत लो। इमोशंस आर टेम्पररी, बट उसके बल पर अगर आप डिसीजन लोगे, एक्शंस लोगे, वो परमानेंट है। फिर आप उनको वापस नहीं कर सकते। इमोशंस होने पर आपका कोई भी फायदा उठा सकता है। सो बी प्रैक्टिकल, मेक डिसीजन बेस्ट ऑन द आउटकम यू वांट। परिणाम को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लो, इमोशंस को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस मत लो। नंबर 4 जो सीख हमें हनुमान सिखाते हैं, विनम्रता, सिंप्लिसिटी विद फिजिकल पावर, ईगोलेस, पोलाइटलेस एंड हम्बलनेस। माता सीता के सामने वे सूक्ष्म रूप में गए, क्योंकि वो एक माँ के सामने बेटे की तरह गए थे। वहीं लंका जलाने के लिए उन्होंने विशाल रूप धारण किया। कितने वर्सेटाइल थे, उन्हें पता था कहाँ पर क्या यूज करना है। इस तरह जहाँ जितना जरूरी हो उतनी ही शक्ति का या ज्ञान का प्रदर्शन करें। फोकट का दिखावा ना करें। ज्ञान, बुद्धि, विद्या और बल के साथ हनुमान जी ने विनम्रता भी अपार थी। सही समय पर सही कार्य करना और कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का उनमें चमत्कारी गुण था। और यहाँ पर विनम्रता, बड़ों की रिस्पेक्ट, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ज्ञान का प्रदर्शन और सिंप्लिसिटी सीख सकते हैं। आपको बल, बुद्धि और विद्या सहित उद्धार करने वाले पोलाइट, हम्बल, क्रोध रहित होना चाहिए। लंका में हनुमान जी ने सीता माता को ढूंढकर लंका को जलाकर जो अपने बल का प्रदर्शन किया, उनका श्री राम के सामने बखान उन्होंने खुद की सराहना में ना करके वो सारा श्री राम का आशीर्वाद बताया। यही उनका बड़प्पन था, क्योंकि हनुमान जी विनम्र स्वभाव के, बिना क्रोध के और बिना ईगो के अपना काम करने में विश्वास रखते थे। अगर आप में कुछ स्पेशल है, आप लोगों से हटकर कुछ कर सकते हैं, तो उसका घमंड ना करें। लोगों की भलाई में अपनी पावर का इस्तेमाल करें। जितना झुककर रहेंगे ना, उतनी ही आपकी पावर और पहचान बढ़ती रहेगी। हनुमान जी को पूरी रामायण में कहीं भी क्रोधित होते हुए आपने नहीं देखा होगा। बड़ी ही विनम्रता से हर कार्य को पूरा करना,
उनका सबसे खास गुण था। इससे लोगों को सीखने की ज़रूरत है। गुस्सा आज के समय का एक ऐसा गुण है जो बने बनाए काम को बिगाड़ देता है। ईगो और एंगर आपकी पावर, आपकी पहचान को खत्म कर देता है। क्रोध करने से आपकी नॉलेज की एफिशिएंसी कम हो जाती। हम्बल बने। नंबर 5 जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलता है वो है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। अ गुड प्लानिंग विद गुड टीम मैनेजमेंट। हनुमान जी को जो भी काम दिया जाता था ना, उसको करने के लिए वो सबसे पहले एक प्लान बनाते थे, फिर इस प्लान के अकॉर्डिंग काम करते थे। जब हनुमान जी को श्री राम जी ने माता सीता के पास अंगूठी लेकर भेजा तो केवल ये कहा था कि सीता से कहना कि राम जल्द ही आपको लेने लंका आएंगे। परंतु स्थिति की नज़ाकत को देखते हुए हनुमान जी ने अपने इन सभी कार्यों को अंजाम देने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक योजना बनाई। फिर रावण जैसे लोगों के बीच विभीषण जैसा एक सज्जन राम भक्त भी ढूंढा। लंका में आग लगाकर रावण को डरा दिया और अशोक वाटिका में रावण के सबसे छोटे पुत्र अक्षय कुमार का वध भी करा। उसके बाद माता सीता का पता लगाया और प्रभु श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी उन्हें सौंपी, जिससे सीता माता इतनी खुश हुई कि जब राम का एक भक्त ऐसा हो सकता है तो पूरी सेना कैसी होगी। उनके मन में विश्वास आया कि वो जल्द ही वहां से चली जाएंगी। ये हनुमान जी की पूरी रणनीति की ओर इंगित करता है कि ये सब उनकी प्लानिंग का नतीजा था। तो आप भी अच्छे परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं तो किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी कार्य योजना, उसका मैप, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करो कि हमें ये काम कब करना है, कैसे करना है, इससे पहले क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इस काम में कितनी मेहनत और कितना टाइम लग सकता है। प्लानिंग आपके दिमाग में रहेगी ना तो वो काम अच्छे से कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। प्लान्स आर नथिंग बट प्लानिंग इज। प्लान तो बहुत सारे लोगों के होते हैं, लेकिन प्लानिंग क्या है वो इम्पोर्टेंट है। टीम वर्क। हनुमान जी और उनकी टीम ने लंका जाने के लिए रास्ता बनाने में जो योगदान दिया था ना, वो उनके टीम मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आपके पास भी ऐसे कई काम होंगे जो आपको अकेले करने में बहुत मुश्किल आई होगी, इसलिए कई बार टीम वर्क रिजल्ट ना बहुत अच्छे आते हैं। आपको बस अपनी टीम सेलेक्ट करते टाइम ध्यान देना है कि जैसा काम आप उनसे करवाना चाहते हैं वैसी उनमें कैपेबिलिटी हो, और फिर उनमें सीखने की कैपेबिलिटी हो, उनमें एटीट्यूड हो काम करने का, और आपका आपस में विश्वास हो कि हम सब किसी एक के लिए ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, किसी एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं, किसी एक बंदे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम अकेले इतना काम कर सकते हैं तो सब मिलकर कितना कर सकते हैं। नंबर 6 है निडर बनो, बिकम फियरलेस। जो डर गया समझो मर गया। अगर हनुमान जी अपने सामने आने वाली बाधाओं, राक्षसों से डर जाते तो एक विशाल समुद्र पार करके वो ना लंका से कभी वापस लौट पाते, ना वो संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ उठाकर ला पाते, और ना ही वो समुद्र पर सेतु की सोच पाते। ये सब काम उन्होंने बिना किसी डर के किया, इस विश्वास से किया कि ये वो कर सकते हैं। करके तो देखें, फिर जो होगा देखा जाएगा, या तो काम हो जाएगा या फिर दोबारा कोशिश करेंगे। डर की वजह से अगर किसी काम को शुरू नहीं किया आपने तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, आप फेल हो सकते हैं, आपको 2-4 बार ज़्यादा ट्राई करना पड़ सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप उस काम को डर कर पीछे नहीं हट रहे। कैसी भी प्रॉब्लम हो सॉल्यूशन करने से मिलता है, उससे डरने से या उसको देखने से नहीं मिलता। डू नॉट फियर फेलर। हार से मत डरो, बल्कि कोशिश नहीं करने से डरो, क्योंकि हारने में ज़्यादा तकलीफ नहीं है, कोशिश नहीं करने में ज़्यादा तकलीफ है। नंबर 7 जो हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए, अ गुड लीडर एंड अ गुड फॉलोअर एट द सेम टाइम। एक अच्छा लीडर होना और एक अच्छा फॉलोअर होना एक ही समय पर, ये एक बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की सहायता के लिए पूरी वानर सेना का मार्गदर्शन किया। अपनी वानर के एक अच्छे लीडर और श्री राम के वो एक बेहतरीन विश्वसनीय फॉलोवर थे।
एक बहुत बड़े, सबसे बड़े भक्त थे। एक सबसे अच्छा लीडर और एक सबसे अच्छा भक्त, यानी कि दो एकदम अपोजिट टाइप की क्वालिटी उनमें, पूरी वानर सेना को साथ में लेकर चलने वाली इस लीडरशिप श्री राम जी तो ये पहले ही जानते थे। हनुमान जी ने बड़ी कुशलता से अपनी सेना का मार्गदर्शन किया था, तब जाकर वे लंका तक का मार्ग तय कर पाए। पूरी वानर सेना की सहायता से राम सेतु बनाना एक बेस्ट मैनेजमेंट और बिना किसी बाधा के समुद्र पार करवाना उनकी कुशलता को बताता है। लॉयल्टी एंड सिंसियरिटी। हनुमान जी परम बलशाली हैं। उन्होंने अपने बल का उपयोग धर्म के लिए किया, प्रभु की सेवा के लिए। उन्होंने कभी भी ऊंचा पद पाने की लालसा नहीं की। वो प्रभु के ईमानदार सेवक बनकर रहे और सेवक रहते हुए प्रभु के आशीर्वाद से ईश्वर का पद प्राप्त हुआ। यहाँ हनुमान जी से आप ये सीख सकते हैं कि अगर आप किसी टीम के लीडर हैं या आपका कोई लीडर है, जैसे भी आप काम कर रहे हैं, सिंसियरिटी से, लॉयल्टी से, ट्रस्ट रखते हुए, बिना किसी लालच के, बिना किसी चीटिंग के अपना काम ऑनेस्टली करें। जिसके आप लायक हैं वो तो आप बन ही जाओगे। नाम और पहचान छीनी नहीं जाती है, ये कमाए जाते हैं, खुद बनाए जाते हैं ईमानदारी से मेहनत करके। So be loyal, sincere, honest and a good leader as well as a good follower. Number 8, no achievements, no rest. जब तक मिलेगा नहीं तब तक रुकूंगा नहीं। ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपकी लाइफ में। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका की तरफ जा रहे थे तो समुद्र ने उनसे मेहनात पर्वत पर आराम करने के लिए कहा था, लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया और उनका मन रखने के लिए हनुमान जी मेहनात पर्वत के हाथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए कि देखो मैंने हाथ लगा लिया, अब हो गया आराम, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इससे ये सीखने को मिलता है कि जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए हमें रुकना नहीं चाहिए। उठो, जागो और तब तक मेहनत करते रहो जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए। साथ ही आपके काम में जो आपकी हेल्प करे उसका आदर सम्मान, उसका शुक्रिया करना ना, से थैंक्स टू देम। नंबर 9 है स्ट्रेस फ्री रहकर काम करना है, तनाव मुक्त रहकर काम करना है, जिंदगी जीनी है। श्री राम जी के साथ आगे बढ़ते हुए पग पग पर संकट आए। वे संकट ऐसे थे जिससे कोई भी व्यक्ति घबरा जाता और हार मानकर उल्टे पैर वापस लौट जाता, लेकिन हनुमान जी हर परिस्थिति में चिंता मुक्त रहे कि हैं मेरे साथ श्री राम जी हैं, मुझे क्या फिक्र है। अपने मन को इतना कठोर और स्टेबल रखा कि उनकी टीम को उनके चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव नहीं दिखा, क्योंकि हनुमान जी को पता था कि अगर लीडर ही हार मान लेगा, अगर वो खुद ही हार मान लेंगे, अगर सेनापति ही हार मान लेगा तो सेना तो पीछे हट ही जाएगी ना। हर काम को हंसी खुशी से और सीरियस ना लेते हुए एक खेल की तरह उन्होंने कंप्लीट किया। उनके चिंता मुक्त रहने का अर्थ था कि पूरी वानर सेना का चिंता से मुक्त रहना। इससे ये सीखने को मिलता है कि आप कितना ही हार्ड वर्क कर रहे हो या कोई इंटरव्यू दे रहे हो, तब अगर आप घबरा गए ना तो वहाँ तक आने में जितनी मेहनत और समय लगा आपको वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए पेशेंस से काम करें। स्ट्रेस लेने से कंसंट्रेशन और मेमोरी वीक होती है, फिर वो रिजल्ट नहीं आता जो आपको चाहिए और इस बात का कोई और फ़ायदा उठा सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि अगर आपने अच्छा काम किया है, अपना 100% दिया है, तो अब नतीजा भी अच्छा आने वाला है। नंबर 10 है जो हमें हनुमान जी से सीखने, वो है बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल। जब माता सीता अशोक वाटिका में थी तो हनुमान जी संदेश लेकर माँ सीता के पास गए, लेकिन माता सीता उनको पहचानती नहीं थी, तो उन्होंने पहले विश्वास नहीं किया कि वो राम के द्वारा भेजे गए संदेशवाहक हैं। लेकिन हनुमान जी ने अपने संवाद कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल से उनको विश्वास दिला ही दिया कि वो राम के दूत ही हैं। आज के समय में बेहतर कम्युनिकेशन स्किल सक्सेसफुल करियर की गारंटी है। द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज द लैंग्वेज ऑफ लीडरशिप। जो बोलता है वो बिकता है, मार्केट का फंडा है।
यानी एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से आप अपने करियर को हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे सामने वाले को खुद पर विश्वास दिलाते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, और सामने वाले का आपकी बात पर विश्वास करना ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का रिजल्ट है। नंबर 11 है आदर्शों से कभी कोई समझौता नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। जब अशोक वाटिका में मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया ना, तो हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हाथ जोड़कर उसका आघात सह लिया। वो चाहते तो ब्रह्मास्त्र तोड़कर निकल सकते थे, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र का मान कम नहीं करना चाहते थे। इसलिए अपने आदर्शों का सम्मान करें, उन पर अडिग रहें। जब रावण की सोने की लंका को जलाकर हनुमान जी दोबारा सीता जी से मिलने पहुंचे, तो सीता जी ने कहा कि पुत्र, हमें यहाँ से ले चलो। इस पर हनुमान जी ने कहा कि मैं आपको लेकर तो चल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं आपको रावण की तरह यहाँ से चोरी से ले जाऊँ। रावण का वध करने के बाद पूरे सम्मान के साथ आपको प्रभु श्री राम ही आदर्श सहित यहाँ से लेकर जाएंगे, और यही आदर्श, अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं। You should never compromise on your own moral। जब तक पॉसिबल हो आपको वही काम करना चाहिए जो आदर्श हो, जिससे किसी का नुकसान ना हो। तो दोस्तों, ये थी वो 11 बातें जो आपको भगवान श्री हनुमान जी से सीखने की ज़रूरत है। हम सभी उनकी पूजा करते हैं, लेकिन कुछ अगर सीख लें तो हमारी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होगी, ज़्यादा बेटर होगी। बिना हनुमान जी के आप रामायण की कल्पना नहीं कर सकते, यानी कि हनुमान जी के बिना रामायण अधूरी है। वैसे ही इन बातों को सीखे बिना आपका जीवन भी अधूरा है। उम्मीद है कि श्री राम और हनुमान जी से मिली हुई इन सीख को आप अपने जीवन में अप्लाई करके देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया का नाम रोशन करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये 11 बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।